जैसबॉल वर्सेस बेसबॉल। जी हाँ, बेसबॉल के सामने जायसवाल ने उन्हीं के अंदाज में एक पारी खेली 87 रनों की, जो कि एग्रेसिव थी और तूफानी पारी थी, जिसे कहते हैं पॉजिटिव नॉक थी। तो एक शो कर रहा था कि बेन स्टोक्स ने जब उनका विकेट लिया जायसवाल का, तो कितना अहम विकेट लिया था उनके रिएक्शन से, उनके सेलिब्रेशन से। तो यहाँ पर एक तूफानी पारी खेली जायसवाल ने, जो कि 87 रनों की। और वहीं शुभम गिल ने सेंचुरी लगाई, बैक टू बैक सेंचुरी लगाई है। बतौर कप्तान की लिस्ट में अब शुभम गिल जो है शामिल हो चुके हैं बैक टू बैक सेंचुरी लगाने के लिए। जहां काम अंडर द प्रेशर, सॉलिड डिफेंस, यानी कि टोटल कंट्रोल पारी खेली है शुभम गिल ने। आइए बातचीत करते हैं सेकंड टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। हेलो जी, राम राम भाई सभी लोगों को। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है निखिल बच्चस ब्लॉग्स में। भाई आप सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की, जिसमें 3 चेंजेस हुए थे। नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में जगह दी गई थी, और वहीं आकाशदीप को प्लेइंग 11 में खिलाया गया था। और यहाँ पे थोड़ी सी हैरान कर देने वाली बात है कि भाई कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में नहीं जगह दी गई है, बल्कि टीम स्क्वाड का वो हिस्सा है, लेकिन उनको खिलाया नहीं गया। अभी तक उनको मौका नहीं मिला है। और थोड़ा सा ना मेरे को दुख होता है कि भाई कुलदीप यादव इतना टैलेंटेड प्लेयर हो, इतना कारीगर साबित हो सकता है, जो रिस्क से अपनी जो गुगली डाल सकते हैं वो, तो यहाँ पर ना इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान जरूर कर सकते हैं, और यहाँ पर उनको खिलाया नहीं जाता है। खैर, अब तो ये प्लेइंग 11 जो स्क्रीन पर है, तो यही प्लेइंग 11 आप खेलेगी पूरे 5 दिन। इसमें कोई भी चेंजेस तो हो नहीं सकते, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह बिल्कुल फिट थे, दिख भी रहे थे कि वार्म अप जब वो कर रहे थे तो मैच से पहले तो फिट थे, अवेलेबल थे। तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को भी नहीं खिलाया गया, और जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी 3 टेस्ट मैचेस के लिए हैं, तो मतलब उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि भाई 3 टेस्ट मैचेस में खेल पाऊंगा। तो अब 3 टेस्ट मैचेस वो कौन से होने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी एक तो उन्होंने खेल लिया है और 2 और बाकी हैं। तो क्या वो लॉर्ड्स के मैदान के अंदर खेलेंगे जो तीसरा टेस्ट मैच है? तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को शायद लॉर्ड्स में लेकर जाएं और वहाँ पर खिलाएं, फिर वो शायद हो सकता है कि 5वां टेस्ट मैच खिलाएं। तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव को बेंच पे बिठाया गया। नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने उनकी जगह ली, और आकाशदीप को यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की जगह खिलाया गया। तो यहाँ प्लेइंग 11 तो अब हो ही गई है, अब क्या ही कर सकते हैं प्लेइंग 11 का। लेकिन आप बताओ कि अगर आप खिलाना चाहते हैं प्लेइंग 11 के अंदर, तो कौन से प्लेयर को खिलाते हैं? कौन से आपके प्लेइंग 11 होते हैं वो प्लेयर जो आपकी टीम में खेलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताना। और अब बात करते हैं पिच की। पिच की अब बात करें तो भाई पिच में थोड़ी सी सीम नहीं दिख रही थी, थोड़ी सी भी आपको ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई ये बॉलिंग पिच हो सकती है। लेकिन पूरी पूरी सपाट पिच, जिसे फ्लैट पिच कैसे भाई कहते हैं कि, तो भाई पूरी फ्लैट पिच यहाँ पे बल्लेबाजी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और यहाँ पे रन्स भी अच्छा आसानी से बन सकते हैं अगर आप बिल्कुल कंपोज हो, काम हो, अगर आप थोड़ा टाइम दें, पेशेंस दें, तो यहाँ पर रन्स आसानी से बन सकते हैं। तो ये ऐसी पिच है। और इंग्लैंड में पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई यहाँ पर ना बैटिंग पिच बनाई जा रही है। पहले टेस्ट मैच में भी देखा था कि बैटिंग पिच थी, और वहाँ पे ऐसा कुछ स्विंग या फिर आपको सीम देखने को नहीं मिला था। अनइवन बाउंस भी उधर नहीं था, बट इधर इस वाली पिच में जो एजवेस्टन की जो पिच है, इसमें थोड़ा सा अनइवन बाउंस है, आपको कभी भी अनइवन बाउंस मिल सकता है। लेकिन लीड्स के ग्राउंड के अंदर ना, वहाँ पर कोई अनइवन बाउंस नहीं था, कोई सीम नहीं थी, बस बॉल डल रही थी, जैसे आ रही थी बल्ले पर अच्छी खासी आ रही थी। लेकिन वहाँ पे भी इंडिया के जो बैटिंग कोलैप्स है ना, वो भी बड़ा दर्दनाक हुआ था कि जो 40 रन के ऊपर 7 विकेट गिर गए थे फर्स्ट इनिंग्स में। सेकेंड इनिंग्स में 30 रन के ऊपर 6 विकेट गिर गए थे। तो बैटिंग पिच के ऊपर भी विकेट गंवाना, ये इंडिया की पुरानी आदत हो चुकी है। अब बात करते हैं फर्स्ट इनिंग्स की, जो पहले दिन की बातचीत करते हैं इंडिया की। केएल राहुल, मेरे को लग नहीं रहा था कि भाई वो थोड़े कॉन्फिडेंस हैं, या फिर थोड़ा मतलब अपना टाइम दे रहे हैं। लगा था कि टाइम दे रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं लग रहे थे जब वो बैटिंग करने आए थे, और कर भी रहे थे तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था। भाई उन्होंने अपना जो है भाई विकेट दे दिया आसानी से, मतलब बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा था जैसे उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर अपना विकेट गंवाया था ना, वैसे ही मुझे ऐसा लगा था कि भाई बिल्कुल वैसे ही वैसे विकेट गया है। जो अगर डिफेंस कर रहे हो आप, सॉलिड डिफेंस कर रहे हो ना आप, मतलब
ऐसा बल्ला हटा के क्या डिफेंस कर रहे हो, मतलब डिफेंस भी करो फिर बाद में बल्ला हटा रहे हो तो बॉल निचले बल्ले पर लगती है और हेड विकेट हो जाते हैं के राहुल का रिकॉर्ड देखा जाए एज वेस्टर्न के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर तो इतना ज़्यादा खास रहा नहीं है। 3 इनिंग्स के अंदर कुछ 15, 16, 17 रन बनाए हैं शायद इन्होंने, तो ये स्क्रीन के ऊपर उनके रिकॉर्ड है पिछले 3 इनिंग्स के अंदर, 4 इनिंग्स के अंदर। तो के राहुल ने इतना ज़्यादा खास कारनामा किया नहीं है एज वेस्टर्न के मैदान के अंदर। तो अब बात करते हैं भाई, करुण नायर को मौका भी दिया था यहाँ पर, करुण नायर को दूसरा टेस्ट मैच भी खिलाया, उन्होंने सेकंड चांस भी मांगा था, अच्छे खासा कॉन्फिडेंस लग रहे थे, बल्ले पे बॉल अच्छी खासी आ रही थी, उनके ड्राइव भी अच्छे खासे लग रहे थे। लेकिन इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं ना भाई, पूरी प्लानिंग करके आए थे कि अगर करुण नायर को हमने आउट करना तो उनको ड्राइव लगा के आउट करना, ये ड्राइव लगाएंगे तो हम कैच पकड़ लेंगे या एज लग के स्लिप में जा सकती है। तो वही बार बार गेंदबाजी कर रहे थे और करुण नायर जो है अच्छी खासी बल्ले पे उनके बॉल आ रही थी और वो ड्राइव लगाते जा रहे थे, थोड़े कॉन्फिडेंस लग रहे थे कि हाँ ये शायद अच्छा खेल जाए। 30 रन की पारी खेलती है लेकिन वो ही अनइवन बाउंस उनको मिलती है और उनका विकेट निकाल जाती है। तो यहाँ पर करुण नायर का जो ड्रीम है ना, आइडियल जो एक स्टार्ट होती है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। फर्स्ट टेस्ट मैच में भी देखा था करुण नायर इतना ज़्यादा खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, वहीं सेकेंड इनिंग्स में भी जल्दी से आउट हो गए थे। अब तीसरा मौका मिला उनको फर्स्ट इनिंग्स में तो भाई वो भी अब 30 रन के ऊपर आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जायसवाल को ना भाई इंग्लैंड पसंद आ गया, जायसवाल पसंद कर रहे हैं इंग्लैंड के अंदर खेलना, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर, फर्स्ट इनिंग्स के अंदर सैकड़ा लगाया था, थोड़ी सेकंड इनिंग्स में वो जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर सेकंड टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग्स के अंदर भी 87 रन की जो एग्रेसिव तूफानी पारी खेली है ना, जैज बॉल जो दिखाया है बेस बॉल के सामने भाई, उनको उसी के अंदाज में उनको भाई दिया है कि अगर तुम बेस बॉल खेलते हो ना तो यहाँ पर मैं जैज बॉल खेलता हूँ, यहाँ पर मैं तूफानी पारी खेल सकता हूँ। और क्या 87 रनों की पारी आई है ना, और वो रिएक्शन जो था बेन स्टोक्स का कि भाई वो सेलिब्रेट कर रहे थे ना जिस तरह से, तो लग रहा था कि भाई कितना अहम विकेट लिया उन्होंने यशस्वी जायसवाल का। बेन स्टोक्स ने थोड़ी सी उंगली जरूर करी थी यशस्वी जायसवाल को जब बॉलिंग कर रहे थे, वापस आ रहे थे, थोड़ा सा बोला था कि तुम मेरे को सुन नहीं रहे होगा, तुम मेरे को सुन नहीं रहे हो, ऐसा कुछ बोला गया था। बट जायसवाल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस और पूरा फोकस थे अपनी बैटिंग के ऊपर। यहाँ पर बैटिंग तो आप कर लो, चलो आप जितनी भी अच्छी बैटिंग कर लो, लेकिन भाई हाथ जोड़ के विनती है यशस्वी जायसवाल से कि भाई जब आपकी फील्डिंग आए और आपके पास में कैच का मौका है तो प्लीज़ कैच पकड़ लेना, क्योंकि कैच जो है वो मैच जिताते हैं, आप मौका नहीं गंवा सकते हैं। भले ही आप अपनी विकेट का मौका ना दे दूसरे गेंदबाजों को, लेकिन अपना मौका भाई मत छीनो। अब आपके पास में मौका आ रहा है कैच पकड़ने का तो भाई फील्डिंग भी आप ढंग से कर लेना। अब फील्डिंग की बारी आएगी आपकी, तो यहाँ पर आपके पास में कैच है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है भाई, प्लीज़ 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 कैच पकड़ लेना आप, ठीक है। सुनील गावस्कर ने सुपर 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 बोला था ऋषभ पंत को, बट मैं आपको मतलब प्लीज़ 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 कह रहा हूँ कि आप कैच पकड़ लेना बस, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बल्लेबाजी अच्छी खासी चल रही है, गेंदबाजी आप घंटा कुछ करते नहीं है, लेकिन फील्डिंग जो है बस आप वो अच्छी कर लेना, कैचिंग पकड़ लेना जब आपके पास में मौका आए। तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल से बस मेरी यही विनती है। बात करते हैं शुभम गिल की, कप्तानी पारी, कंपोज, काम, भाई साहब मतलब क्या सॉलिड डिफेंस, मतलब मजेदार पारी दिखा रहा था कि क्या पेशेंस है। अगर पेशेंस रख के आप खेले, बल्लेबाजी करे तो यहाँ पर रन्स बन सकते हैं, तो वही दिखाया शुभम गिल ने कि दिन का खेल खत्म हो रहा था 114 रन बना लिए थे। वहीं अब जडेजा उनके साथ दे रहे थे, जहाँ जडेजा का इतने टाइम से जो बैटिंग जो नहीं चल पा रही थी, जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन इस बार वो फॉर्म के अंदर लग रहे हैं। अब यहाँ से ना इन दोनों को पार्टनरशिप और लंबी करनी पड़ेगी, 97 या 98 रन की शायद पार्टनरशिप शायद हो चुकी है इनकी, तो यहाँ से पार्टनरशिप को और आगे आपको ले जाना पड़ेगा, थोड़ी लंबी पारी आपको खेलनी पड़ेगी। बैटिंग में पिच के अंदर ना थोड़ी सी भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि भाई आपको यहाँ पर स्विंग मिल रही है, अंदर आती हुई गेंद मिल रही है, थोड़ी सी हवा में लहराती जरूर है, टिप्पा पड़ने के बाद में अंदर आती है, लेकिन आपको पहले से पता लग जाता है
तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है गेंदबाजी में। और इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर ना शुभम गिल ने क्या पारी खेली है, मज़ा आ गया, पेशेंस रख के पारी खेली है, कप्तान ही पारी खेल रहे हैं और बतौर कप्तान एक बैक टू बैक सेंचुरी लगाने वाले हैं वो कप्तान की लिस्ट में जुड़ चुके हैं। पहला विजय हजारे जी ने ऐसा कारनामा किया था, फिर सुनील गावस्कर जी ने ऐसा कारनामा किया जिसने बैक टू बैक सेंचुरी लगाई, पहले टेस्ट मैच में भी, सेकंड टेस्ट मैच में भी। फिर विराट कोहली ने 2018 में ऐसा कारनामा किया था और अब 2025 में शुभम गिल ने ये कारनामा करके दिखाया। अब वो बतौर कप्तान और 2 टेस्ट मैचों में बैक टू बैक सेंचुरी लगाने वाले की लिस्ट में का नाम ऐड हो गया शुभम गिल का। तो यहाँ पर दिन का खेल खत्म होने तक न भारत ने 310 रन के ऊपर 5 विकेट गंवा दिए। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकता है सेकंड डे के अंदर, थोड़ी सी देर में बात करेंगे। पहले गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। पहले उससे पहले मैं नीतीश कुमार रेड्डी की बात करूँगा। नीतीश कुमार रेड्डी का अगर पिछले 4 इनिंग्स का रिकॉर्ड देखा है तो इतना ज़्यादा खास है नहीं। 4 मैचों में सिर्फ 6 रन बनाए। बीजीटी का अगर रिकॉर्ड देखे 4 इनिंग्स का, और यहाँ पर जो एक इनिंग्स है, मतलब 3 इनिंग्स बीजीटी की और 1 इनिंग्स यहाँ पर, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा खास रिकॉर्ड है नहीं यहाँ नीतीश कुमार रेड्डी का। तो नीतीश कुमार रेड्डी को तो लगा था कि भाई बॉल शायद बाहर कोई निकलेगी, लेकिन टिप्पा पड़ने के बाद सीधा वो अंदर को और विकेट आपका निकाल के लेके आपके होश और जो भी तोते होते हैं वो बिल्कुल पूरे उड़ा देते। तो यहाँ पर क्रिस वोक्स की ये जो गेंद थी ना, काबिल तारीफ थी भाई, क्या गेंदबाजी करी थी उस बंदे ने, और गेंदबाजी अच्छी कर रहा है क्रिस वोक्स के सामने। और कोई भी गेंदबाजी ले लो इंग्लैंड के, उतने ज़्यादा कार्य का साबित नहीं हुए हैं, उतनी ज़्यादा गेंदबाजी उनकी ढीली पूरी लगी है क्रिस वोक्स को छोड़ के। क्रिस वोक्स अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं, ज़्यादा रन बनाने का मौका नहीं दे रहे। लेकिन जो दूसरे गेंदबाज है ना, बहुत ढीली गेंदबाजी है भाई, बहुत ढीली। जहाँ एक टाइम पर स्टुअर्ट ब्रॉड होते थे, जेम्स एंडरसन होते थे, तो यहाँ पर ना पूरी की पूरी गेंदबाजी ना पूरी निकम्मी कह लो या फिर थोड़ी सी ढीली कह लो, लेकिन बल्लेबाजी उनकी स्ट्रांग है इंग्लैंड के खिलाड़ियों की। यहाँ पर उनको पता है कि हम यहाँ पर चेज भी कर सकते हैं, अगर हम बेसबॉल खेलना चाहें तो बेसबॉल भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर गेंदबाजी जरूर वीक है, लेकिन बल्लेबाजी स्ट्रांग है इंग्लैंड के खिलाड़ियों की, आखिरी तक लंबी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर इंग्लैंड के प्लेयर्स। तो अब बातचीत करते हैं भाई, आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है सेकंड डे के अंदर, सेकंड टेस्ट मैच में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में। इंडिया को और स्कोर बनाना पड़ेगा, 300 350 रन, 300 तो ऑलरेडी बन गए, 350। अब ऐसा ना हो कि बिल्कुल कोलैप्स हो जाए पिछली बार की तरह, हम ये नहीं चाहते कि जो 30-40 रन बने 350 के रन पर ऑल आउट हो जाए टीम, वो नहीं चाहते हैं। यहाँ पर आपको 500 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, 150 170 रन और आपको जोड़ने पड़ेंगे, जब जाके आपको 500 रन आपको बनाने पड़ेंगे। जब आपको लगता सकता है कि हाँ अब इंग्लैंड के सामने 500 रन का फर्स्ट इनिंग्स के अंदर स्कोर खड़ा कर दिया, अब इनको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी कर सकता है। यहाँ पर इंग्लैंड भी अगर 400 रन बना देती है, ऑल आउट होते, तो इंडिया के पास में 100 रन की लीड हो सकती है। यहाँ पर आपको हमेशा 100-125 रन से आगे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंग्लैंड थोड़ा सा और विकेट जल्दी लेना चाहेगी और जल्दी से ख़त्म करना चाहेगी, और हम नहीं चाहते कि भाई इंडिया की जो बैटिंग कोलैप्स है ना वो बहुत जल्दी आउट हो जाए। तो रन बनाना पड़ेगा। शुभम गिल और रविंद्र जडेजा को पार्टनरशिप अच्छी खासी करनी पड़ेगी और लंबी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। यहाँ पे कम से कम आपको 200 रन की पार्टनरशिप तो चाहिए ही चाहिए भाई, कुछ भी करो, लेकिन 200 रन की पार्टनरशिप तो खड़ी कर दो यहाँ पर। तो देखा था भाई पिछले टेस्ट मैच में भी भाई 450 रन भी इनफ नहीं थे, इंग्लैंड ने वो भी फर्स्ट इनिंग्स के अंदर 465 रन बना रहे थे, इंडिया को 6 रन की ट्रेल दी थी फर्स्ट टेस्ट मैच में, फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर 450 रन भी कम नहीं है, तो भाई यहाँ पे आपको 500 रन तो बनाने पड़ेंगे। तो 500 रन जैसे तैसे करके बुलाओ, बैटिंग पिच है और इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, भाई आप सेट हो चुके हैं, नया दिन आएगा, नए दिन पे आप खेलेंगे। तो यहाँ पर एकदम आपको फ्रेश और बिल्कुल जैसे आप पहले इनिंग्स के पहले दिन खेलें, बिल्कुल काम कंपोज और सॉलिड डिफेंस के साथ में पेशेंस रख के आप रन बनाइए और टिके रहिए पिच के ऊपर। अब ये चीज़ देखने को मिल सकती है आपको सेकंड टेस्ट मैच दूसरे दिन आपको, और इंग्लैंड यहाँ पे जरूर देखना चाहेगी कि भाई जल्दी से आउट करें और हम अपनी बैटिंग लें, फिर हम इनके ऊपर लीड वीड चलाएं और हम आगे बढ़ें गेम के अंदर। तो यहाँ पर तो भाई थोड़ा सा ना इंडिया को अब आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर शुभम गिल ने भी पहले बोला था कि हम
इतिहास बदलने आए हैं। पूछा गया था कि यहाँ पर इस मैदान के अंदर आप एक टेस्ट मैच भी नहीं जीते हो, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? तो शुभम गिल ने कहा था कि भाई हम इतिहास बनाना है, इतिहास चीज़ें चेंज करने हैं, जो यहाँ पर एक टेस्ट मैच में ही खेले जीते, तो यहाँ पर हम टेस्ट मैच जीतना है। तो इरादे साफ है, नियत साफ है, तो भाई किस बात की देरी है, लगे रहो मुन्ना भाई जिसे कहते हैं शुभम गिल, आगे बढ़ते रहो और पारी अच्छी खासी खेलो। और आपको क्या लगता है कि मतलब क्या स्कोर बनना चाहिए इंडिया का फर्स्ट इनिंग्स के अंदर? क्या लगता है आपको? जल्दी से कमेंट करके बताना। और सेकंड टेस्ट मैच कौन जीतने वाला है? क्या ये ड्रॉ पे खत्म होगा? क्या ये इंग्लैंड एक जो है 2-0 से लीड आगे कर लेगा, या यहाँ पर इंडिया जो है हिस्ट्री क्रिएट करेगी, पहला टेस्ट मैच अपना एजबेस्टन के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जीतेगी और यहाँ पर 1-1 की सीरीज जो है वो बराबरी करेगी। जब लॉर्ड्स के मैदान पे जाएंगे तो 1-1 के मुकाबले बराबर होने चाहिए, जब जाके तीसरे टेस्ट मैच के अंदर मज़ा आएगा। आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट करके बताना, प्रेडिक्शन बताना कि इंडिया फर्स्ट इनिंग्स के अंदर कितना स्कोर करने वाले हैं। जल्दी से कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जब के लिए बाय।